चौधरी आज आपको जो इस समय इस मौसम के अनुसार जहाँ तरह से लोग बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं वो है आपकी स्टमक, आपकी गट्स की प्रॉब्लम, आपकी गैस्ट्रो की प्रॉब्लम्स। क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे केसेस आ रहे हैं गैस्ट्राइटिस के, एक्यूट गैस्ट्राइटिस के। इसकी वजह से लोग जो है क्या किसी की जान जा सकती है, क्योंकि वो बंदा डिहाइड्रेशन में जा सकता है। ज़्यादा अगर डिसेंट्री, लूज मोशन हो जाएंगे, वोमिटिंग हो जाएगी। अगर उसको फ्लूइड नहीं मिलेगा, फ्लूइड थेरेपी नहीं मिलेगी, डॉक्टरों की मदद नहीं मिलेगी, उसको फर्स्ट एड मैनेजमेंट अच्छी तरह से नहीं मिलेगा, तो डेफिनेटली वो जो है एक डिजास्टर कंडीशन में जा सकता है और एक डेंजर कंडीशन में जा सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कोई भी गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, सभी में प्राइमरी हेल्थ सेंटर खुले हुए हैं, CHC खुले हुए। अभी तो नियर बाई और जस्ट विलेज के पास में है, 10 किलोमीटर 5-7 किलोमीटर का डिफरेंस होता है। आप ज़रूर वहाँ जाकर रिपोर्ट करें, जब से कम आप वहाँ जा कर के अपनी जो भी स्टमक की प्रॉब्लम होगी और जो भी गैस्ट्रो की प्रॉब्लम होगी और जो डिहाइड्रेशन भी होगा, उससे आपको बहुत जल्दी छुटकारा मिल सकता है और आपकी जान बच सकती है। बट मेरा तो क्वेश्चन ये होता है कि इस समय जो मौसम जो चल रहा है उसमें ये गैस्ट्रो के और जो भी रेस्पिरेटरी के पेशेंट बहुत आएंगे, आगे आने वाले समय में और ज़्यादा आएंगे। अभी हॉस्पिटल भरे पड़े हैं आपके गैस्ट्रो की वजह से और फीवर की वजह से, क्यों मौसम चेंज हो रहा है। तो उस चीज़ से हम कैसे बचें कि ये जो प्रॉब्लम ना आए घर में, क्योंकि हर किसी को, आदमी को काम पड़ता है। और जनरली इंडिया के लोग 70% तो सिटी में रहते नहीं है, बाहर गांव में रहते हैं, और वो लोगों को सिटी में आने का काम पड़ता है। तो 1-2 घंटे का तो काम है नहीं, सिटी में आएगा, कहीं कचहरी आएगा, कभी कोर्ट में आएगा, कभी बैंक में आएगा या कहीं भी आएगा, उसको 4 to 5 आवर्स लगते ही लगते हैं। और जब इस 4 to 5 आवर्स के अंदर वो क्या काम करते हैं कि एक अच्छा रेस्टोरेंट में तो जाते नहीं, एक अच्छा होटल में जाते नहीं है, तो वो क्या है कि जो फूड स्ट्रीट जनरली खाते हैं। और फूड स्ट्रीट जो इस समय जो बन रहे हैं वो आलू के बन रहे हैं, मैक्सिमम आलू की चीज़ें बनाते हैं। समोसा खाओगे तो, कचौड़ी खाओगे तो जो भी है उसमें आलू बढ़ेगा, आलू मिलेगा, और लिट्टी चोखा खाओगे तो भी उसमें आलू ही मिलेगा। तो ये आलू का जो टाइम बाउंड है जो ख़राब होने का वो 6 आवर्स है गर्मी के टाइम। इस समय टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, अगर इस समय जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगल का जो ग्रोथ होने का चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आप 6 आवर्स से ज़्यादा या 5 आवर्स से ज़्यादा अगर आलू को और जो भी खाना है अगर आप करते हो, तो उसकी वजह से ये ख़राब हो जाता है। और वो अगर कोई भी जो कम्यूटर्स सिटी में जाता है, आने जाने वाला जो सिटी में आने जाने वाला है, वो अगर खाता है तो उससे आपका जो लूज मोशन, डिसेंट्री, पेट दर्द, एसिडिटी और ये सब स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि ज़्यादातर से जानने में ये वीडियो में इसलिए बना रहा हूँ कि ये बहुत ट्रेंड कर रहा है आपने गूगल उस पर। अभी रिसेंटली हमने देखा है, अभी 2 दिन पहले जो धुरंधर मूवी बन रही है रणवीर सिंह की, जो लेह मेंटेन मतलब टेम्परेचर बहुत कम रहता है, वहाँ पर भी लोगों को ये लूज मोशन, डिसेंट्री और पेट दर्द, हेडेक ये स्टार्ट हो गया। कम से कम 120 उनके क्रू मेंबर, उस मूवी के क्रू मेंबर जहाँ ये बन रही है लेह में, वो लोग जाके बीमार हो गए, क्योंकि ये मौसम ही ऐसा चल रहा है। और ये मूवी हो सकता है आपको 5 दिसंबर को रिलीज होने का चांस मिले। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी आदमी इस समय बीमारी से ग्रसित हो सकता है अगर वो कुछ चीज़ों को ध्यान न दे। पहला है कि मैं ये कहना चाहूँगा, ये तो सीजनल है, सीजनल बीमारी है और ये होते ही होते हैं। इसमें क्या है, आप जब बाहर जाते हो तो जनरली क्या होता है, पॉल्यूटेड वाटर अगर पी ले, बाहर जाने से अगर आप जो पानी है, जो मिनरल वाटर की बोतल वगैरह अगर नहीं लेते हो और वैसा पानी पी लोगे, तो आप चांसेस है आपको ये डिसेंट्री, लूज मोशन और ये पेट दर्द हो जाए। और इससे जो वाटरबोर्न डिजीज़ बोलते हैं, इनको वाटरबोर्न डिजीज़ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है टाइफाइड, क्योंकि टाइफाइड का अगर वाटरबोर्न डिजीज़ का एक पार्ट है। और हेपेटाइटिस भी इसके चांसेस हो, जैसे हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई जो वाटरबोर्न डिजीज़ में काउंट हो रहा है, कॉलेरा है गैस्ट्रोइंटेरिटिस, ये स्मॉल बीमारी नहीं, ये बड़ी बीमारी है, इससे हो जाती है, बहुत दिक्कतें आती है। और स्ट्रीट फूड के बारे में मैंने बताया, ये स्ट्रीट फूड मतलब रेनी सीजन में ह्यूमिड इन्वायरमेंट की वजह से बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है अगर आप उससे लेते हैं। तो ये जितनी मैंने गैस्ट्रो की बीमारी बताई है उससे भी, क्योंकि ये तो क्या हुआ है, ये मौसम अडॉप्ट नहीं कर पाता है उस फूड को। और दूसरा, ये ओपन होता है फूड बाहर, और बाइक चल रही है, ट्रक चल रहे हैं, बस चल रही हैं, तो उससे क्या हुआ है, उसके जो डस्ट में
जो बैक्टीरिया होता है वो आकर के जो स्ट्रीट फूड पे जाके चिपक जाते हैं और वो अगर हम खाते हैं तो उससे हो जाते हैं। और कुछ लोगों की कुछ ज़्यादा तरह से इम्यूनिटी वीक होती है, तो कोई भी आप ऐसा फूड खाएंगे तो उससे जल्दी भी ज़्यादा तरह से लोग जो डायबिटीज़ 2 टाइप हैं उनको ये गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि अगर बाहर का खाना खाएंगे तो डेफिनेटली वो इफेक्टेड होंगे। अच्छा, और दूसरा मैंने बताया कि रोटन और पुअरली स्टोर्ड फूड, उनके पास में स्टोर करने के लिए कोई चीज़ होगी, अगर उनको ओवर फूड बन जाता है उनके पास में तो उनको जो स्टोर कर नहीं पाते, इस वजह से भी वो ज़्यादातर से जो राइस होता है, कुक्ड राइस होता है, उसमें बहुत जल्दी बैक्टीरिया ग्रोथ होता है और उस वजह से भी ज़्यादा बीमार होते हैं। तो ये मैंने आपको इसके बारे में बताया कि अब अगर आप जाते हो तो घर से आप खाना बना के लेके जाएं और ज़रूर आपने कहीं अच्छी जगह पर बैठ करके खाएं और उससे आपको और पानी साफ पिएं। और बहुत सारे और चीज़ें हैं, जैसे आप जीरा है, कहीं जाते हो तो शाम को अगर आप जीरा घोल के रखते मतलब पानी में डुबो के रखने से आप उसको सुबह पीते हो तो ये जीरा बहुत अच्छा है आपकी जो ब्लोटिंग गैस वगैरह बनती है उसके लिए, उन बंदों के लिए तो ये एक बहुत ही अच्छा है। दूसरा है जिंजर है और जौगनी, अदरक है और गुड़ है। अदरक गुड़ है, अगर आप उसको कूट करके अब थोड़ा सा भी आप खाते हो या पेस्ट बना के लेते हो, उसमें गुड़ मिक्स करके सुबह एक आधा चम्मच थोड़ा सा गुनगुने पानी से, तो ये आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करती है। और इस समय जो भी पेट की समस्या है, रेस्पिरेटरी की समस्या है, अदरक चबाते हैं जब खांसी आती है तो ज़रूर आपको आराम मिलता है उससे। मेथी है, मेथी का पानी है, आप उसको मॉर्निंग में पीने से आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये स्टमक के लिए मैंने बताया, गैस नहीं है, एसिडिटी नहीं बनने देगी, ब्लोटिंग नहीं आने देगी, हिचकी नहीं आने देगी। इस समय जो प्रॉब्लम चल रही है उसके लिए मेथी का पानी बहुत अच्छा है। हल्दी का दूध, जो हल्दी डाल करके दूध पीते हैं वो भी सबसे बेस्ट बोलता है। और हींग है, आपको हींग को आप घोल के, आपको सभी को पता है जनरली गाँवों में, घरों में हर जगह हींग मिलती है, तो हींग का भी पानी पीने से हींग को हल्दी में हींग को अगर आप दही में मिक्स करके आप अगर लेते हो तो वो भी बहुत अच्छा आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो ये जो मैंने आपको ये सब चीज़ें बताई हैं, ये डेफिनेटली आप इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए और ज़रूर आप नहीं बीमार होंगे, ये मैं सही कह रहा हूँ। और आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों सब